नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। उसमें हम आज बात करेंगे नारी शक्ति को प्रणाम की। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है महिलाओं को समाज में समानता और सुरक्षा के साथ साथ बराबरी का हक दिलवाना। ऐसे दिन को मनाने की शुरुआत जो है पिछले महिलाओं को अधिकार की कहानी है। आपको बता दें कि सिर्फ एक अधिकार की वजह से महिला दिवस की शुरुआत हुई थी। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सबसे पहली बार महिला दिवस 1909 में मनाया गया था। साल 1977 में यूएन जनरल असेंबली ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं को सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक के साथ राजनीतिक समानता दिलवाने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस दिन महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलवाना ताकि वो अपने हक के प्रति जागरूक बने। समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच के भेदभाव को मिटाकर समानता लाने के प्रयास के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं और पुरुषों के बीच जो शारीरिक भेद के कारण समाज में सालों से उनके रोल तय किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि ऐसी उम्मीद की जाती है कि महिलाएं उन नियमों का पालन करेंगी। समाज से जुड़े जमा चुकी उन असमानताओं के प्रति एक ललकार है महिला दिवस। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आज तक महिलाओं ने अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समाज और अपने देश के लिए जो भी काम किए हैं उन सभी के लिए ये दिन उनके लिए बहुत खास है और उन सभी दिनों के लिए महिलाओं को धन्यवाद भी है। आपको बता दें कि आज जो महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज के दिन महिलाओं को समान अधिकार के लिए ये दिन मनाया जाता है। और आज तक अपने जीवन में जो महिलाओं ने काम किए हैं, चाहे अपने दोस्तों के लिए हो, चाहे अपने परिवार के लिए हो या फिर समाज के लिए, सभी के लिए उनको धन्यवाद देने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत विदेशों से की गई थी, यूएन से की गई थी। आपको बता दें कि महिला दिवस का मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ महिलाओं को राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आप कहें तो समाज में पुरुषों के बराबर बराबरी दिलाने के लिए ये महिला दिवस उनके सम्मान में मनाया जाता है। समाज में जड़े जमा चुकी जो कुरीतियां हैं, जो महिलाओं से जुड़ी कुरीतियां हैं, उनको उखाड़ फेंकने के लिए जो असमानताएं हैं उनके प्रति एक ललकार के तौर पर इस महिला दिवस को मनाया जाता है। इतना ही नहीं, आज तक महिलाओं ने जो अपने परिवार, अपने देश, अपने जो दोस्त हैं, जो समाज के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, उनको जो उनकी उत्कृष्टता रही है उसके लिए महिलाओं को धन्यवाद देने के लिए ये महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज पूरे देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है और महिला दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं को एक तोहफा भी दिया है। एलपीजी गैस सिलेंडर में 100 रुपये की कमी की गई है। जो दाम थे एलपीजी गैस सिलेंडर के, उनमें कमी की गई है और महिलाओं के लिए एक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तोहफा माना जा रहा है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता दिलाने के लिए ये और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि महिला दिवस की जो शुरुआत की गई थी वो यूएन से की गई और यूएन में सबसे पहले महिलाओं को समानता दिलाने के लिए कदम उठाया गया। जो कदम उठाया गया था उसको नाम दिया गया महिला दिवस को। इसीलिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जो घोषणा थी वो 8 मार्च को यूएन की तरफ से की गई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं को सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता दिलवाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। इस दिन को महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलवाना है और वो अपने हक के लिए लड़ सके, अपने हक के प्रति जागरूक बन सके। इसीलिए हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया जाता है।
समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच जो भेदभाव है उसको मिटाने के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। पुरुषों और महिलाओं में समानता लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास किए गए हैं, उसी के मद्देनजर ये महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं को पुरुषों के बीच शारीरिक भेद के कारण समाज में सालों से उनके रोल जो तय किए जा चुके हैं और ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि महिलाएं उन नियमों का पालन करें, उन सभी को मिटाने के लिए और समाज में जो जड़ें हैं, जो कुरीतियों की जड़ें हैं, उनको जड़ से खत्म करने के लिए, जो असमानताएं हैं उनको खत्म करने के लिए महिला दिवस का आगाज किया गया है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए प्रोग्राम के नारी शक्ति को प्रणाम के। तो इसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं रश्मि सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, और डॉक्टर आरती लाल चंदानी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। अभी हमारे साथ सिर्फ डॉक्टर आरती लाल चंदानी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरती जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज जो महिला दिवस है आरती जी, तो क्या कुछ खास आप महिलाओं के लिए कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि क्योंकि इस समय देश में माहौल बहुत अच्छा है और हम अपने भारतीय कल्चर संस्कारों की तरफ जा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, बहुत जगह मंदिर निर्माण हो रहा है और जो पुराने मंदिर है उनका भी पुनरुद्धार हो रहा है। और इसके साथ ही हम लोग जगह जगह जो पर्व हम भूल चुके थे, नहीं मनाते थे, वो भी हम मनाने लगे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी और हम लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो हमारे चीफ मिनिस्टर श्री योगी जी भी इसी कार्य में तेजी से लगे हैं कि जो एक नाम बदलना, वो भी कि हमारे प्राचीन नामों को वापस से स्थापित कर रहे हैं, वापस हमारे पुराने भगवान स्थापित कर रहे हैं, पुरानी प्रथाएं वापस आ रही हैं। माहौल देश में बहुत अच्छा है। तो महिलाओं को भी ये चाहिए कि हम अपने भी लाइफस्टाइल है, परिधान है, हम क्या पहनते हैं, इन्फ्लुएंस न हो ये बाहरी कपड़ों से, बाहरी वेशभूषा से, और अपने एक नेचुरल तरीके से रहें जो हमारी भारतीयता है और जो यहाँ परंपरा या स्त्रियों के लिए जो यहाँ पर प्रथा रही है और स्त्रियों का जो लाइफस्टाइल रहा है और जिस तरह हम हमारी जो फैमिली सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए लेडीज का बहुत बड़ा हाथ है। महिलाएं ही हैं जो एक फैमिली स्ट्रक्चर को बनाए रखती हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम भी हमारे यहाँ बहुत जाता हुआ सा है। तो अगर उसको भी हमको एस्टैब्लिश करना है जॉइंट फैमिली सिस्टम को, तो उसके लिए भी हमें औरतों को आगे आना पड़ेगा। और जैसे हम पहले रहते थे जिसमें कि सब बड़ों का सम्मान था, पता नहीं आधा क्यों कट रहा है। तो आरती जी आज इतना अच्छा सहयोग है, माता पिता सास ससुर, उसी तरह से हमको रहने की आदत डालना और एडजस्टमेंट, हर हाल में एडजस्ट करना। तो वो जो 6 क्वालिटीज बताई गई हैं गीता के 12वें अध्याय में, हमें शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, तो ये क्वालिटीज औरतों में जरूर होनी चाहिए। आजकल औरतें इस नाम पर कि हम बहुत लिबरेटेड हैं, इक्वालिटी के नाम पर हम ऐसा क्यों करें, वैसा क्यों करें, मर्द जो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते, तो इस चीज में बड़ा जोर देती हैं। जो मर्द करते हैं वो करना चाहती हैं। तो मर्द को अलग बनाया, औरतों को अलग बनाया है ईश्वर ने। तो उस तरह से हमारी कैपेसिटी भी, हमारी इमोशनल कैपेसिटी, रिजर्व पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन फिजिकल उनका ज्यादा है। तो हमारे पास जो अगर फिजिकल रिजर्व पोटेंशियल नहीं है तो भी हम कहें कि नहीं, अगर कि मर्द जो गेम खेलें वो हम भी खेलेंगे, मर्द जो काम करें हम भी करेंगे,
हमारी बनावट अलग है। हमारे लिए ईश्वर ने जो हमारे लिए कर्म निर्धारित किए हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, वो अलग हैं। तो उसमें हमें एडजस्ट करना चाहिए, और हर जगह बराबरी नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। हर चीज में हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इससे हम नीचे हो गए, ऊंचे हो गए, या ईगो की बात नहीं लानी चाहिए औरतों को आजकल हर चीज में। औरतें कहती क्यों, उनके लिए जो गेम है, फुटबॉल है या हॉकी है, हम भी खेलेंगे। चलो आप खेलो, जितना आपसे हो सकता, जो काम वो करें, जितना आपसे हो सकता करिए। वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री ने आर्मी में, एयरफोर्स में, हर डिफेंस सर्विसेज में, हर जगह महिलाओं के लिए एक अलग रेजिमेंट बनाया, अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह सब क्रिएट किए हैं। आरती इसीलिए जी, एक हमें बात आपसे जानना चाहेंगे कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है और आज महिला दिवस भी है, और हाँ दोनों का संयोग बहुत अच्छा है। एक हाँ लाइन आपसे जानना चाहेंगे, इन दोनों का जो संयोग है, महिला दिवस और महाशिवरात्रि का, क्योंकि आज माता पार्वती और शिव का विवाह हुआ था और आज ही महिला यानी कि नारी सम्मान का भी दिवस है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा संयोग है, क्योंकि शिव पार्वती को भी हमारे संस्कारों में और हमारे जो हमारा कल्चर का लाइन चला आ रहा है, वो उसमें बराबर सम्मान, बराबर से पूजा होती है, बराबर इज्जत दिया जाता है, बराबर का स्थान है शिव पार्वती का। और पार्वती का स्थान कम नहीं, शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। भी तो प्रधानमंत्री जी ने तो शिव शक्ति नाम दे दिया। ये जहां पर मून लैंडिंग हुई है, स्थान का भी शिव शक्ति धाम नाम दे दिया। तो वह शिव शक्ति इसमें भी बहुत बड़ी, जो कई लोग कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में नारियों का स्थान बराबर का नहीं है, कुछ नीचा स्थान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर है तो ऊंचा स्थान है देवियों का, या तो बराबर है या ऊंचा है, कभी भी नीचा नहीं है। और ये हम सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है शिव शक्ति का। तो ये भी हमारे महिलाओं का जितना इंडिया में लीगल राइट्स है, सोशल राइट्स है, और जितना सोशल रिस्पेक्ट है, सम्मान है, आज से नहीं, प्राचीन काल से, हजारों साल से हमारे पूरे रामायण में ऐसे एग्जाम्पल हैं। कई गलत इंटरप्रिटेशन भी हैं रामायण में, कई चौपाई के, वो गलत है बिल्कुल। कि औरतों ताड़ना के अधिकार, ताड़ना माने उनका ख्याल रखा जाए, उनका ध्यान दिया जाए, तो ताड़न के अधिकारी, तो ये सब गलत इंटरप्रिटेशन। औरतों को स्पेशल स्थान दिया जाए, जी उनको ताड़ा अपनी जी नजरों आरती से जी, दूर मत इसी के करिए, साथ उनका हमारे ख्याल साथ रखिए। एक और मेहमान जुड़ गए हैं, लक्ष्मी जी, सामाजिक कार्यकर्ता। लक्ष्मी जी, आज शिव शक्ति का मिलन हुआ था और आज नारी शक्ति का भी दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? नमस्कार। मैं आप सभी जो के न्यूज़ के दर्शक हैं उन सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और साथ ही साथ आप सभी बहनों को, सभी बेटियों को महिला दिवस की भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी की प्रवक्ता हूँ और संस्कृत की जानकार भी हूँ, तो जाहिर सी बात है, महाशिवरात्रि और शिव की जो अस्तित्व की बात कीजिए तो वो शक्ति से है, और शक्ति जो है वो सबसे ऊपर है। और शक्ति की बिना कोई भी, अगर आप बिना किसी नारी शक्ति के बिना, शक्ति के बिना सामर्थ्य कैसे आप दर्शाएंगे? तो देखा जाए तो शक्ति हमारे यहाँ सबसे सर्वोच्च है। अगर शिव से ई की मात्रा निकाल दीजिए तो वो शव है, और शव का पूजन नहीं होता। और शिव जो पूर्ण हुए हैं वो सिर्फ केवल स्त्री शक्ति यानी माँ पार्वती की शक्ति से पूर्ण हुए। शायद यही बड़ा संयोग है, आज बहुत सारे तीन तीन संयोग हो रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। और मैं आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोग बहुत सराहनीय काम करते हैं कि हर किसी महापर्व पे, विशेष तिथियों पर आप उन लोगों को लेकर सामने आते हैं जो जन साधारण से हैं, ना कि आप किसी सामान्य लोगों के विचारों को आप अपने न्यूज़ पे देते हैं कि एक क्या है और उनकी सोच क्या है। और आज के दिन तो मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे इस न्यूज़ से काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं इस चैनल एक से। एक लाइन तो आप मैं अपने नारी शक्ति और शिव शक्ति के लिए बोल दीजिए। नारी शक्ति, देखिए, नारी ही अस्मिता है, नारी ही संस्कृति है, नारी ही आधार है, बिन नारी के कैसा संसार है।
इसी के इन 2 लाइनों में मैंने पूरी बात कही। अगर नारी नहीं है तो आप जननी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आप नारी के अंदर जो सहन शक्ति है वो पृथ्वी स्वरूपा है, वो अग्नि स्वरूपा है, वो हर तरह से आपको नारी की शक्ति सब में दिखेगी। कोई कभी भी नीचे और ऊपर नहीं होता बहुत है। बहुत शुक्रिया सिर्फ आप आपके दोनों लिए का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मी जी, डॉक्टर आरती जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पैनल पर जुड़ने के लिए। और आज नारी सम्मान का दिन है, महिला दिवस है, और इसी के साथ आज इतना अच्छा सहयोग है महाशिवरात्रि का, जिसमें शिव शक्ति का मिलन हुआ था। इसी के साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।